बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने दिया धरना प्रदर्शन। अफरा तफरी के बीच में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उनकी गाड़ी तक मार्शलों के जरिए पहुंचाया गया। माइक तोड़ने और सदन में हंगामा करने पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायक लखींद्र रोशन को दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया। माइक टूटने पर लखींद्र पासवान ने दी सफाई, कहा पहले खुली हुई थी माइक, साथ ही कहा कि सत्ता पक्ष बीजेपी का मुंह दबाना चाहती है। माइक बंद करने के आरोप पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर किया हमला, कहा इस पर कुछ कहने की नहीं है जरूरत। सप्लीमेंट्री के लिए 3 बार माइक पर ही दिया गया मौका। तेजस्वी ने कहा बीजेपी आसन पर लगा रही है आरोप। लखींद्र पासवान के मामले में विजय सिन्हा का बयान, कहा बिहार में की जा रही लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष को साजिश के तहत किया गया बाहर, अध्यक्ष के सामने करेंगे धरना प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का हंगामा, भ्रष्टाचार के आरोप पर तेजस्वी से मांगा इस्तीफा। तारकिशोर प्रसाद ने कहा पद पर रहते जांच प्रभावित कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई पर रोक लगाने को लेकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखा। उस खत में उन्होंने लिखा कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके जरिए ईडी और सीबीआई की छापेमारी और पूछताछ पर राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी जाए। लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई जांच के बीच में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया, कहा बीजेपी किसी को बदनाम नहीं करती लेकिन लुटेरों को छोड़ती भी नहीं। रामचरितमानस पर चंद्रशेखर के बयान को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच में घमासान। बजट सत्र पर शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जेडीयू की नसीहत, कहा शिक्षा मंत्री को दिमाग का इलाज करवाने की आवश्यकता। बिहार विधान परिषद में भी बीजेपी का हंगामा, ईडी की कार्रवाई, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा। बीजेपी ने सरकार से की इस्तीफे की मांग, आरजेडी पर लगाया बीजेपी को बदनाम करने का आरोप। विधान परिषद में बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई, बढ़ते अपराध सहित कई मामलों को लेकर की जमकर नारेबाजी। बीजेपी ने जंगल राज और गद्दी छोड़े के नारे भी लगाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद की कार्रवाई में हुई शामिल। विधान परिषद पहुंची राबड़ी देवी ने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में शामिल हुए राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी, साथ ही बिहार में शैक्षणिक माहौल विकसित करने का भी भरोसा दिया है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के 8वें दिन बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले भगवा टी शर्ट पहनकर पहुंचे विधायक। आईएएस राज्य वरुण एक्का मामले में बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया जवाब, कहा सरकार ने किसी को फंसाने का काम करती और ना ही बचाने का। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से शुरू। पहले दिन 7,68,000 परीक्षार्थी हुए शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने दिए एग्जाम। बीजेपी विधायक वरंची नारायण की नियोजन नीति पर उठाए सवाल, कहा सीएम नौजवानों को नहीं दे रहे जवाब, सीएम की कथनी और करनी में अंतर। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने नियोजन नीति के बहाने सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि नियोजन नीति झारखंड की आवश्यकता, सरकार को इस बारे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद एयर एम्बुलेंस से चेन्नई रवाना। पारस अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चेन्नई रेफर किया गया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने कांटा टोली और सिरम टोली में फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का लिया जायजा। मुख्य सचिव के साथ मौजूद रहे विभागीय सचिव और प्रधान सचिव। मुख्यमंत्री ने अभियंताओं से तकनीकी अड़चनों को दूर कर तय समय पर निर्माण पूरा करवाने का निर्देश दिया। सुपौल में पति ने की पत्नी की हत्या की कोशिश, फांसी लगाकर ले रहा था जान। हमले में घायल पत्नी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। प्रेमिका से दूसरी शादी के बाद पति ने की थी हत्या की कोशिश। बांका में दहेज नहीं मिलने पर नवविवाहित की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। 3 लाख नहीं मिलने पर हत्या का आरोप। हत्या के बाद सभी आरोपी घर से फरार, थाने में एफआईआर। मधुबनी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक शख्स की हत्या, पुलिस ने शूटर को किया गिरफ्तार। अवैध खाद्यान्न तस्करी के कारण हत्या की आशंका। मधुबनी में युवती का शव खेत से बरामद। जयनगर थाना क्षेत्र के बरही पंचायत में मिला शव। रिश्तेदारी की शादी में भाग लेने के लिए घर से बाहर निकली थी लड़की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लखीसराय में हार्डकोर नक्सली बजरंगी गिरफ्तार। कजरा में पुलिस ने की कार्रवाई, नक्सली के खिलाफ चानन पीरी थाना में मुकदमा दर्ज। मोतिहारी के केसरिया में एक युवक का शव बरामद। गला रेत कर की गई युवती की हत्या। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सिवान में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधी को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा, 2 गोली और 3 चाकू बरामद। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। बेगूसराय में अपराध पर नियंत्रण के लिए एसपी की मीटिंग, जिले के सभी अधिकारी हुए शामिल। पुलिस कर्मचारियों को अपराध नियंत्रण के लिए निर्देशित किया गया। पटना के अगम कुआं में अपराधियों ने किन्नर पर किया हमला। अपराधियों के हमले में मुस्कान किन्नर गंभीर रूप से घायल। घटना के खिलाफ किन्नरों ने अगम कुआं थाने के समीप किया प्रदर्शन। पटना सिटी में 293 कार्टन शराब जब्त। पुलिस ने छापेमारी कर किया जब्त। शराब के साथ ट्रक ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा से मंगाई गई थी विदेशी शराब की खेप। भागलपुर में एक घर में भीषण चोरी, लाखों की संपत्ति चोरी कर भागे चोर। वार्ड नंबर 51 के रामनगर कॉलोनी में वारदात को दिया अंजाम। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
लखीसराय पुलिस लाइन की सभागार में एसपी पंकज कुमार की समीक्षा बैठक। सभी थाना अध्यक्षों को अपराध पर नियंत्रण के लिए दिए गए निर्देश। बैठक में मौजूद रहे जिले के सभी पुलिस अधिकारी। छपरा में आरजेडी नेता सुनील राय का अपहरण। स्कॉर्पियो में जबरन उठाकर ले गए बदमाश। 5 से 6 बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई अपहरण की वारदात। छपरा में आरजेडी नेता के अपहरण के बाद सियासत गरमाई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना कहा, बिहार में अपराधियों का राज, सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में चल रहा अपहरण का धंधा। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी अपहरण पर सवाल पूछे जाने पर भड़के, कहा, यहां सुशासन की सरकार, कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं। सरसा में 18 साल की छात्रा का अपहरण। कोचिंग जाते वक्त छात्रा का किया गया अपहरण। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। सुपौल से हरसा मुख्य मार्ग को जाम करके हंगामा किया। हजारीबाग में मर्डर से तुरंत पहले का वीडियो वायरल। दरअसल 9 मार्च को हुई थी प्रिंस नाम के एक शख्स की हत्या। हत्या से पहले आरोपी के साथ हुई थी प्रिंस की लड़ाई। वीडियो में पिस्टल निकालता दिखाई दे रहा है आरोपी दीपक। हजारीबाग के आंख अस्पताल में मालिक तारिक रजा ने से मांगी गई रंगदारी। अस्पताल में अचानक कुछ लोगों ने अस्पताल मालिक को घेर कर पिस्टल दिखाकर मांगी रंगदारी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुजफ्फरपुर में मौलाना काजिम को सरकारी काम में बाधा डालना पड़ा महंगा। काजिम शबीब को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ काजिम के समर्थकों ने किया हंगामा। कब्जा हटाने गई पुलिस के खिलाफ मौलाना काजिम पर हंगामे का आरोप। दरभंगा में सड़क के किनारे मिला युवक का शव, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। रानीपुर निवासी रुदल यादव के पुत्र अमन कुमार के रूप में हुआ मृतक की शिनाख्त। जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। लालू परिवार पर रेड के खिलाफ केंद्र पर आरजेडी हमलावर विधायक अख्तरुल इस्लाम ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा, लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। मधेपुरा के चौसा प्रखंड में ऑटो और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 6 घायल। सभी जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कैमूर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार भाई बहन की मौत। दुर्घटना के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बक्सर में होली के बाद महावीरी पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। कई सालों से चली आ रही पूजा की ये परंपरा इस बार भी भव्य तरीके से मनाई गई पूजा। धनबाद में जेएमएम जिला की नई कमेटी की घोषणा। नए जिलाध्यक्ष और नई कमेटी का हुआ जोरदार स्वागत। फूलमाला आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। शेखपुरा में पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने निकाला आक्रोश मार्च। 18 महीने के बकाया वेतन की भी कर रहे मांग। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर संघ का 3 दिवसीय हड़ताल। सरकार की नियुक्ति सुनिश्चित करने और मानदेय बढ़ाने की कर रहे मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में फॉगिंग से मरीज परेशान। मरीजों को सांस लेने में हो रही फॉगिंग से परेशानी। इमरजेंसी वार्ड में मच्छरों से मरीजों को बचाने के लिए की जा रही है फॉगिंग। धनबाद में जनता मजदूर संघ ने बीसीसीएल एरिया का किया चक्का जाम। प्रदर्शन के दौरान कामकाज रहा ठप। मजदूरों ने प्रबंधन पर बिना किसी सूचना के आउटसोर्सिंग माइंस को बंद करवाने का आरोप लगाया है। साहिबगंज के मंडोर अंचल में गांव से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। किशनगंज पुलिस के अभियान जिले में हो रही तारीफ। पुलिस ने कई लोगों के खोए मोबाइल को खोजकर मालिकों को सौंप दिया है। अररिया के खेल भवन में जिला स्तरीय निपुण TLM मेले का आयोजन किया गया। मेले में जिले के विभिन्न प्रखंडों से चयनित सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हुए शामिल। जिला शिक्षक पदाधिकारी राजकुमार ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में हर्ष पाठक महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन। पहला मैच नरकटियागंज और सिवान के बीच में खेला गया। मैच में नरकटियागंज 1-0 से विजयी रहा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच में जमशेदपुर में आयोजित किया गया परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर किए गए पुख्ता इंतजाम। सरायकेला में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। DD स्टील कंपनी पर लगाया प्रदूषण फैलाने का आरोप। कंपनी पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी के बयान पर आज भी संसद में हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। लंदन में दिए गए बयान पर संसद की विशेषाधिकार समिति ले सकती है संज्ञान। संसद के बाहर भी बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। राहुल से माफी की मांग पर अड़ी है भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर जुबानी हमला। कहा, सदन में माफी मांगे राहुल गांधी, विदेश में देश को बदनाम करना गलत। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज फिर की विपक्षी नेताओं के साथ बैठक। ईडी और सीबीआई पर सरकार को घेरने की रणनीति पर हुआ मंथन। अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी के बयान पर संसद में कल भी हुआ जोरदार हंगामा। सत्ता पक्ष कर रहा है राहुल से माफी मांगने की मांग। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। विदेशी एजेंसी के हवाले से कहा, यूपीए सरकार के दौरान पैसे और पेंटिंग के बदले दिए गए पद्म भूषण। राज्यसभा में आज सुनाई दी नाटू नाटू की गूंज। ऑस्कर जीतने वाले नाटू नाटू गानों पर दी गई बधाई। जया बच्चन ने की भारतीय फिल्म जगत की तारीफ। यूपी में नवरात्रि के मौके पर योगी सरकार करवाएगी दुर्गा पाठ। रामनवमी पर हर जगहों पर होंगे अखंड रामायण का पाठ। सभी डीएम को आदेश जारी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। करीबी सुभाष देसाई के बेटे ने थामा शिंदे गुट की शिवसेना का दामन। सीएम की मौजूदगी में हुए शामिल।
भोपाल गैस त्रासदी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटका। मुआवजा बढ़ाने की केंद्र की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से की थी अतिरिक्त मुआवजे की मांग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में खेलते वक्त बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चे को बचाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। नितिन गडकरी की बुलंदेलखंड को 3500 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात। 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और 2 परियोजनाओं का लोकार्पण। सीएम योगी भी रहे मौजूद। बिजनौर में मौलवी के घर पर लोगों ने बोला धावा। लाठी डंडों से परिवार की जमकर पिटाई। शादी में डीजे बजने पर मौलवी ने निकाह पढ़ाने से किया था इनकार। हरदोई में हॉस्पिटल के बाहर खड़ी बाइक चोरी। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। कोतवाली में दी गई तकरीर। पीलीभीत में सिख युवक की पिटाई। 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एसपी ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। गाजियाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से के कारणों का पता नहीं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा। 5 लोगों के मौके पर ही मौत और 9 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख प्रकट किया। हरदोई में बदमाशों ने मचाया उत्पात। हॉकी लेकर खड़ी गाड़ियों में की तोड़फोड़। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। देवरिया में आपसी विवाद में जमकर पिटाई। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा में कूड़े के ढेर में लगी आग लगने के कारण साफ नहीं। आग पर काबू पाया गया। हाथरस में अवैध हथियार में कारतूस भरने का वीडियो वायरल। आरोपी तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में अवैध हथियार से फायरिंग। युवक के फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन। टेरर फंडिंग के मामले में पुलवामा शोपिया समेत कई जिलों में छापेमारी। एनआईए ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इंदौर में लोकायुक्त के शिकंजे में भ्रष्ट अफसर। देवास में तैनात माइनिंग ऑफिसर के ठिकाने पर रेड। आय से अधिक संपत्ति का मामला। गुजरात के वलसाड़ में भीषण आग का कहर। कबाड़ के गोदाम में लगे भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। गोवा के जंगलों में जारी है आग का तांडव। आग बुझाने के लिए आईएएफ ने तैनात किए 2 MI-17 हेलीकॉप्टर। कई इलाकों में पाया गया आग पर काबू। तमिलनाडु के मदुरै में कार स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। तेलंगाना में हज हाउस बिल्डिंग की 4थी मंजिल में आग लगी है। बिल्डिंग में आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत करके आग को बुझाई। अमेरिका में सबसे बड़ा बैंकिंग संकट। लगातार 2 बैंकों के डूबने से दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार। भारतीय शेयर बाजार में भी उथल पुथल। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कोराम। न्यूयॉर्क में 13 लोगों की मौत। कई इलाकों में बिजली गुल। कैलिफोर्निया में भी बर्फीले तूफान का अलर्ट। अमेरिकी देश मालवी में फ्रेडी तूफान का कहर। भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत। मलावी में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी है रेस्क्यू टीमें। ब्राजील के मौसम शहर में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 4 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत। मनोज शहर में भारी तबाही। यूक्रेनी जंग में रूस ने किया ग्लाइडिंग बम का इस्तेमाल। फाइटर जेट से गिराया 1500 किलो का बम से तबाही का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी फौज पर MLRS से भीषण हमला। ग्रेड MLRS से रूसी फौज ने बरसाई मिसाइल। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन में गुरिल्ला वार का नया वीडियो आया सामने। खाई में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फौज का हमला। रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा। बाखमुत में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच में आमने सामने की लड़ाई। यूक्रेनी सेना पर रूसी सैनिकों का सीधा अटैक। सामने वीडियो। यूक्रेनी फौज पर KA-52 हेलीकॉप्टर से सीधा हमला। मिसाइल अटैक से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। समंदर में रूसी नेवी ने बढ़ाई गतिविधियां। इंडियन ओशियन में सबमरीन की तलाश में एडमिरल गोर्शकोव नौसैनिकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। रूस के खिलाफ यूक्रेन को ब्रिटेन की बड़ी मदद। ब्रिटेन की सेना ने चैलेंजर 2 टैंक के साथ किया युद्धाभ्यास। ब्रिटेन जल्द देगा यूक्रेन को चैलेंजर 2 के टैंक। रूस पर टैंक से हमले की तैयारी में जुटा यूक्रेन। स्पेनिश लेपर्ड 2A4 टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। रूसी सेना का यूक्रेन आर्मी पर जबरदस्त हमला। एंटी एयरक्राफ्ट गन से की फायरिंग। शाक S-60 से यूक्रेनी सैनिकों को बनाया निशाना। रूस पर टैंक से बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। जल्द लेपर्ड 2 टैंक की ट्रेनिंग करेगी यूक्रेनी सेना। अमेरिकी फौज से फ्रेंडली की ट्रेनिंग ले रहा है यूक्रेन। रूस का रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। ग्रेड मल्टीपर लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस का अटैक। स्वातोवो के इलाके में रूस ने दागे ताबड़तोड़ गोले। गया में हत्या की कोशिश के मामले में फरार एक अपराधी गिरफ्तार। पुलिस अपराधी से कर रही पूछताछ। होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के दौरान हत्या की हुई थी कोशिश। साहिबगंज के मारीकोटी पहाड़ से पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने भारी मात्रा में एक मकान से जब्त किया विस्फोटक। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। समस्तीपुर के दशहरा बालूपुर गांव में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। युवक के शरीर पर चाकू के मिले निशान। 25 साल के रंजू दास के रूप में शव की पहचान। बेगूसराय में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी। परिजनों ने लगाए चचेरे भाई पर बेरहमी से मारपीट करके हत्या का आरोप। बड़िया थाना इलाके की घटना।
साहिबगंज के बरहोट में हैवानियत की सारी हदें पार। सोशल मीडिया पर प्यार में फंसाकर अरबाज नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की को किया आग के हवाले। जंगल में अर्धजली हालत में मिली लाश। पुलिस ने आरोपी अरबाज और साथियों को किया गिरफ्तार। नालंदा में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, फिर गला रेत कर की हत्या। सिलाव थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का है मामला। बोकारो में अपराधी बेखौफ। चंद्रपुरा प्रमुख पति से रंगदारी की मांग। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी।